Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Today is our lesson number 11. In this lesson, we will study domain and range of inverse function. As we have earlier studied that when we put any value of x in a function, that value is called domain, and the value obtained is called the range of the function. And in the previous lesson, we have studied what is inverse. The inverse is a relation which bring back the value of y to the value of x. So it means inverse is the reverse of f. So domain of f is actually the range of f inverse, and range of f is domain of f inverse. So when we put the value of x in f, we get y, and when we will put the value of y in f inverse, we will get x. So that value of the set which we put in any set is called domain, and the value obtained is called the range of the function. So it means to find the range and domain of the inverse function without actually finding the inverse function, we will find the domain of the function, given function, and range of the given function. तो किसी भी फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड करेंगे, जैसे हमने पिछली एक्सरसाइज 1.1 में फाइंड आउट की थी. जो उस फंक्शन की, गिवन फंक्शन की डोमेन होगी वो उस फंक्शन के इनवर्स की रेंज, और जो उस फंक्शन की रेंज होगी वो उस फंक्शन के इनवर्स की डोमेन होगी. तो हमने जब डोमेन और रेंज इनवर्स फंक्शन की फाइंड आउट करनी होगी विदाउट एक्चुअली फाइंडिंग द इनवर्स, हम क्या करेंगे, हम जो गिवन फंक्शन है उसकी डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर लेंगे. जो उस फंक्शन की डोमेन है वो हमारे इनवर्स फंक्शन की रेंज हो जाएगी, और जो उस गिवन फंक्शन की रेंज है वो हमारे इनवर्स फंक्शन की डोमेन हो जाएगी. So this is how we will find the domain and range. Domain is the value which we put, and range is the value which we get after solving. So it means domain of f inverse. Inverse function is actually the range of the given function, and range of the inverse function is actually the domain of the given function. Algebraic method to find the domain and range of inverse function without finding the inverse. अब हमें algebraically हमने inverse function find out किए बगैर उसकी डोमेन और रेंज कैसे फाइंड आउट करनी है, इसके लिए ये स्टेप्स हैं. हम क्या करेंगे, पहले जो फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन, जो गिवन फंक्शन है हमें उसकी डोमेन और उसकी रेंज फाइंड आउट कर लेंगे. जब हम उस गिवन फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर लेंगे तो फिर हमारा काम आसान हो गया कि जो भी उस गिवन फंक्शन की डोमेन होगी उसको हम इनवर्स फंक्शन की रेंज कह देंगे, और जो गिवन फंक्शन की रेंज होगी वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन होगी. तो इसका मतलब डोमेन, इनवर्स फंक्शन की डोमेन जो गिवन फंक्शन है उसकी रेंज, और जो इनवर्स फंक्शन है उसकी रेंज गिवन फंक्शन की डोमेन के इक्वल होगी. तो बेसिकली हमने स्टेप 1 ही सॉल्व करना है. स्टेप 1 जैसे हमने एक्सरसाइज 1.1 में किया था, गिवन फंक्शन की रेंज और डोमेन फाइंड आउट कर लेंगे तो वहां से हमारे पास इनवर्स फंक्शन की रेंज और डोमेन आ जाएगी. तो आइए कुछ क्वेश्चंस करते हैं. दिस इज क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.2. Without finding the inverse, state the domain and range of f inverse. यानी ये एक फंक्शन दिया हुआ है पार्ट 1 में. इस फंक्शन की का जो इनवर्स है, इसका इनवर्स नहीं हमने फाइंड आउट करना. विदाउट फाइंडिंग द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन वी आर आस्क्ड टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ दिस इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन. इसका जो भी इनवर्स आएगा उसकी डोमेन और रेंज क्या होगी. तो हमने इस फंक्शन की डोमेन फाइंड आउट करनी है. इस तरह का क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, क्योंकि ये स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है.
हमें पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन होता है वो अगर पॉजिटिव होगा तो ये वाला फंक्शन जो है वो डिफाइंड फंक्शन होगा. Y is equal to this function. Y will be real if, real mean defined if x plus 2 is greater than or equal to 0. ये जो एक्सप्रेशन है विद इन स्क्वायर रूट साइन, ये अगर पॉजिटिव होगा, ग्रेटर देन 0 मीन पॉजिटिव, या ये 0 हो तो फिर ये फंक्शन डिफाइन होगा, y की रियल वैल्यू हमारे पास आएगी. अब ये x प्लस 2 अगर ग्रेटर देन 0 है तो फिर x की वैल्यू क्या हो गई, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -2. तो इसका मतलब ये हुआ ये वाला जो फंक्शन है गिवन, इसकी डोमेन क्या है, -2 और ग्रेटर देन -2. -2 शामिल है बिकॉज ग्रेटर देन और इक्वल टू है, तो -2 इधर जो है वो हमने क्लोज्ड इंटरवल लगाया और फिर ग्रेटर देन -2 से ग्रेटर सारे पॉजिटिव नंबर्स भी इसमें शामिल आ जाएंगे और इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी तक. तो इन्फिनिटी की तरफ हम ओपन इंटरवल जो है वो लगाते हैं. तो डोमेन, इस फंक्शन की डोमेन तो हो गई ये. अब रेंज क्या है, रेंज वो वैल्यूज जो ये वैल्यूज इस फंक्शन में पुट करके आती हैं, ये एंड पॉइंट्स हैं. तो एंड पॉइंट जब हम इसमें पुट करेंगे, -2 जब हम इस फंक्शन में पुट करेंगे तो -2 + 2 0 हो जाएगा. चूंकि -2 इसकी डोमेन में शामिल था तो 0 भी इसकी रेंज में शामिल होगा. और प्लस इन्फिनिटी जब हम इसमें पुट करेंगे तो इन्फिनिटी में कुछ भी प्लस करें आंसर इन्फिनिटी ही आना है, प्लस इन्फिनिटी. नाउ दिस इज द डोमेन ऑफ दिस गिवन फंक्शन एंड दिस इज द रेंज ऑफ दिस गिवन फंक्शन. तो बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन क्या हुआ, इस फंक्शन की जो डोमेन है वो इनवर्स फंक्शन की रेंज हो जाएगी और इस फंक्शन की जो रेंज है वो इनवर्स फंक्शन की डोमेन हो जाएगी. तो डोमेन ऑफ इनवर्स फंक्शन इज इक्वल टू रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन एंड रेंज ऑफ द गिवन फंक्शन इज दिस फ्रॉम 0 to infinity, and range of the inverse function is equal to domain of the given function, and domain of the given function is this -2 to infinity, -2 to infinity. So this is the domain and range of the inverse function, which we have found by actually finding the inverse of this function. Its second part is a fraction. आपको कहा था कि फ्रैक्शन जब भी फंक्शन होगा तो उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए. दिस फंक्शन इज डिफाइंड व्हेन इट्स डिनोमिनेटर इज नॉट 0. ये उसने वैसे ही आपको दे दिया, डोमेन दे दी हुई है. जब ये कंडीशन लगाता है तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन के अलावा, इस वैल्यू के अलावा ये वाला फंक्शन सारी वैल्यू के लिए डिफाइंड है, बट इट इज नॉट डिफाइंड व्हेन x इज इक्वल टू 4. x इक्वल 4 हो जाएगा तो 4 - 4 0, डिनोमिनेटर में 0 आ जाएगा तो आपका आंसर अनडिफाइंड हो जाएगा, रियल आंसर नहीं रहेगा. तो इसके इनवर्स फंक्शन की रेंज और डोमेन फाइंड आउट करनी है. तो पहले हम इस वाले फंक्शन की डोमेन और रेंज फाइंड आउट कर लेंगे. द फंक्शन f इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 4. तो फिर इसकी डोमेन क्या हो गई, यानी 4 के अलावा सारी वैल्यू, सारे रियल नंबर्स -4, और इसकी रेंज क्या होगी, सारे रियल नंबर्स -1. अब देखें इसमें कोई भी वैल्यू पुट करें x की तो इसका आंसर जो है वो 1 नहीं आता, 1 नहीं आ सकता. 0 से लेके पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शंस, डेसिमल्स, कोई भी वैल्यू आप इसमें पुट करें तो इस फंक्शन की वैल्यू आंसर नहीं, 1 नहीं आ सकती. तो इसलिए इस फंक्शन की रेंज सारे रियल नंबर्स होंगे लेकिन 1 नहीं होगा. तो अब इस गिवन फंक्शन की डोमेन ऑल रियल नंबर -4 and range or real number -1. So by the definition of the inverse function, we have domain of the inverse function which will be equal to range of the given function, and the range of the given function is all real number -1, and the range of the inverse function is equal to domain of the given function, and domain of the given function is all real number -4. So this is the range and domain of the given function, inverse of the given function, sorry. Now its third part, which is again a fraction, and the domain is also given, that this function is defined when x is not equal to -3.
सो इट इज़ नॉट डिफाइंड एट एक्स इज इक्वल टू -3। तो इसका मतलब क्या हो गया, डोमेन तो दी हुई है सारे एक्स लेकिन -3 नहीं। तो डोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू ऑल रियल नंबर माइनस this -3 and range of the function is equal to r minus 0। तो इसका आंसर जो है वो 0 भी नहीं आएगा। x की कोई भी वैल्यू पुट करें, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 है, तो x की कोई भी वैल्यू इस फंक्शन में पुट करेंगे तो इसका आंसर 0 नहीं आएगा। सो डोमेन ऑफ दिस गिवन फंक्शन इज ऑल रियल नंबर माइनस द -3 and range of f is all real number minus 0। So by definition of the inverse function, domain of the inverse function, domain of f inverse is equal to range of f, and range of f is this, and range of f inverse is equal to domain of the given function, which is r minus -3. Its fourth part is this, इट इज सेट दैट, अब देखें इसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया, ये वाला फंक्शन इस फंक्शन को की डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ये वाला फंक्शन डिफाइंड है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स विच आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब देखें ग्रेटर देन और लेस देन और इक्वल टू 5 के लिए भी इसकी वैल्यू आती है ना, x0 पुट करें, -1 पुट करें, 2 पुट करें, 3 पुट करें, कुछ भी पुट करें, लेकिन उसने कहा है कि ये वाला फंक्शन आपने इसकी जो डोमेन फाइंड करनी है इस फंक्शन की, वो इन वैल्यूज के लिए फाइंड करनी है। यानी दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर दिस, इससे नीचे जितनी भी वैल्यूज हैं, इससे स्मॉलर जितनी भी वैल्यूज हैं, उनको कंसीडर नहीं करना। जब इस तरह का केस है तो फिर इसका मतलब है दिस डोमेन इज रिस्ट्रिक्टेड, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5। अब देखिए इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू x की क्या है, 5, ग्रेटेस्ट वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी है। सो दिस फंक्शन इज डिफाइंड फॉर दीज वैल्यूज। तो इसकी डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ दिस फंक्शन 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 इंक्लूडेड क्लोज्ड इंटरवल एंड ग्रेटर देन 5 ऑल पॉजिटिव नंबर, ग्रेटर देन 5 मीन इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ चले जाएंगे तो ये आ जाएगा। अब ये इसकी डोमेन है, रेंज क्या होगी इस फंक्शन की, वो वैल्यूज जो इस फंक्शन में ये वाली वैल्यूज पुट करके आएंगी। अब ये इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू ये है 5, जब 5 आप इसमें पुट करते हो तो 5 - 5 का स्क्वायर 0 आएगा, और जब इन्फिनिटी पुट करते हो तो ज़ाहिर है इन्फिनिटी हो गया। तो इस फंक्शन की रेंज जो है वो 0 और प्लस इन्फिनिटी आ गई। अब देखें यहाँ पे इस पॉइंट को नोट करें कि ये डोमेन उसने दी हुई होती है, रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अगर ये ना दी हुई होती है आपको तो फिर ये x की तमाम वैल्यू के लिए डिफाइंड था, बिकॉज ये फ्रैक्शन नहीं है और इसमें रेडिकल साइन नहीं है, ये एक पोलिनोमियल है। तो पोलिनोमियल x की तमाम वैल्यू के लिए तो इसकी डोमेन रियल नंबर हो जाती और इसकी रेंज भी रियल नंबर हो जाती, लेकिन उसने डोमेन को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। तो अब इन्हीं वैल्यूज में से उसकी डोमेन जो हमने पुट करनी है, पुट क्या करनी है, हमने x इज इक्वल टू 5 पुट करना है और x इज इक्वल टू 5 से ग्रेटर जितनी भी वैल्यूज है वो पुट करनी है। तो जो पुट करनी है वो कौन सी है, 5 और इन्फिनिटी तक सारी वैल्यूज। अब 5 पुट करने से हमारे पास आंसर आता है 0, 5 से ग्रेटर जो भी पुट करेंगे उसका आंसर जो है वो 0 से बड़ा होगा और इन्फिनिटी से छोटा होगा। तो प्लस इन्फिनिटी पुट करने से हमारा आंसर प्लस इन्फिनिटी। सो दिस इज डोमेन एंड दिस इज रेंज। सो बाय द डेफिनेशन ऑफ इनवर्स फंक्शन we have domain of the inverse function of this function is equal to range of the given function. Range of the given function is this 0 infinity, and range of the inverse function is equal to domain of the given function, which is equal to this 5 and plus infinity. So this is the way how we will find the inverse and domain and range of the inverse function without actually finding the इनवर्स फंक्शन। तो ये क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे पेपर में पूछा जाता है अक्सर। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अब हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट लेसन से हम एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट लेसन वीक में इंशाल्लाह हम ये चैप्टर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह हाफिज़। So this is my profile.
डू प्रैक्टिस 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 मैथमेटिक्स प्रैक्टिस है, जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही मैथमेटिक्स आपकी ग्रिप में आएगा, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स नॉलेज परफेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।